नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद आखिर आपका एक्स पार्टनर आपसे चाहता क्या है। क्योंकि आप ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने उसको हर तरीके से ट्राई कर लिया होता है, हर तरीके से समझा के देख लिया होता है, डरा के देख लिया होता है, धमका के देख लिया होता है, पैसे पुचकार के देख लिया होता है, लेकिन वो इंसान मानता नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं आता। वो ओपनली आपको चैलेंज देता है कि आप जो करना हो कर लो, वो रिलेशनशिप में नहीं आने वाला तो नहीं आने वाला। आपको फिर लगता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। आप पुरानी बातों को सोचते हैं कि यार वो इंसान कितना अच्छा था, कितना बढ़िया आप दोनों लोगों में बॉन्ड था, कितनी बनती थी आप लोगों की, कितना परफेक्शन था, कितनी बढ़िया मेमोरीज हैं। क्या उसे एक मिनट भी वो चीज़ें याद नहीं आती? क्या एक मिनट भी वो इंसान वो सोच के आपको रिप्लाई नहीं करता है? आप चाहे अपनी पुरानी फ़ोटो भेज रहे हो, चाहे कुछ भी याद दिला रहे हो, उसे याद ही नहीं आता। जैसे आपको लग रहा है कि वो इंसान सब कुछ भूल गया और पत्थर दिल बन चुका है। एक नॉर्मल इंसान को कंसिडर कर लेगा, लेकिन आपको कंसिडर नहीं करेगा। ये सोच सोच के आपका दिमाग ख़राब होता है और आप के मन में यही क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर एक्स चाहता क्या है। जो चाहता है हम वही कर दें, इस बदले वापस तो आ जाए वो। तो इसी के बारे में पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपको एक्सपर्ट छोड़ के ही क्यों जाता है। चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो फिर अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा पहला काम यही होता है कि तुमसे रिक्वेस्ट करते हो। रिक्वेस्ट क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें खोने का डर रहता है। क्योंकि जैसे ही ब्रेकअप होता है तुम एकदम डरने लग जाते हो कि भाई तुम उसके बिना कैसे रहोगे, कैसे उसके बिना तुम्हारा जीवन कटेगा। और अब तुम्हें दोबारा प्यार तो होने से रहा, दोबारा प्यार होगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो कंपैटिबिलिटी, वो सामंजस्य तुम दोनों में बिठाने में, जो कि इनके साथ था। तो तुम अभी किसी भी काम को करने के लिए रेडी नहीं हो, कोई भी मेहनत करने के लिए भी तुम तैयार नहीं हो, और तुम्हें वही एक्स पार्टनर चाहिए हर कीमत पे। अब क्या होता है, जब उसे पता चल जाता है तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तो वो इंसान और पीछे भाग। अब वो इंसान तुमको एक सरदर्द की तरह देखता है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है फिलहाल की ये बात कि वो इंसान आगे चल के तुम्हारे लिए तड़प उठेगा, लेकिन आज की डेट में वो तुमसे पीछे भाग रहा है। ठीक है, वो क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है, उसका मन भर चुका है फिलहाल के लिए, क्योंकि तुम चेंज हो गए हो। ठीक, अभी तुम उसको कुछ भी कहोगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी समझाओगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ समझ लो, किसी के समझाने से कुछ नहीं होता है। सामने वाले का मन नहीं है तो वो काम आप उससे नहीं करा सकते। जैसे आपका रिलेशनशिप से हटने का मन नहीं है तो आपको रिलेशनशिप से कोई हटा नहीं सकता, आपको उसी के पीछे भागना है। चाहे कोई भी कितना भी आपको भाषणबाजी कर दे कि देखो वो इंसान तुमको सता के जा चुका है, वो इंसान धोखेबाज है, दगाबाज है, बुरा है, तुम्हें उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ब्रेकअप करके जा रहा है, उसने सारे वादे तोड़ दिए, लेकिन तब भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुमसे पूछा जाए तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं। हो सकता तुम बोलो कि यार हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम सच्चे आशिक इसलिए जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हें तलब लग रही है, तुम इस वजह से जा रहे हो। क्योंकि तुम इस वजह से जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा काम अभी तक चल नहीं पा रहा है उसके बिना, क्योंकि तुम उस इंसान के पीछे भाग रहे हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हें वो इंसान से बात करनी है, उसके मुंह से सुनना है कि हाँ ठीक है हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो, हम हैं ना। यही दो चार मीठी मीठी बातें सुननी हो, तुम ठंडे पड़ जाओगे। आप सोचो मेरे मुंह से इतना बढ़िया लग रहा है सुनने में, तो उसके मुंह से कितना बढ़िया लगेगा तुम्हें। तो अब एक चीज़ समझो कि वो इंसान वापस तुम्हारे पीछे भागने से तो नहीं आने वाला। ठीक है, उसका सॉल्यूशन तुम ही हो। अब तुम कहोगे हम कैसे हैं सर, हम तो सब कुछ कर धर के देख लिए। तो तुमने किया क्या? करने के नाम पे, रिक्वेस्ट के नाम पे और समझाने के नाम पे और ज्ञानबाजी और भाषणबाजी के नाम पे तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने फ़ोन करके सिर्फ यही बोला कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों गए। तुमने उसे डांट के भी तुमने जो है वापस फ़ोन किया उस इंसान को, क्योंकि उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम रो रहे हो, कि तुम उसको सुना रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता है उसने गलती की है, वो इंसान गलती भी जस्टिफाई कर रहा है। तुमको क्या लग रहा है? उस इंसान को लग रहा है उसकी गलती है, वो अपने आप में खुद को सही साबित कर ले रहा है। वो अपने आप को उसने ये समझा लिया है कि वो तुमसे बहुत पहले ही ब्रेकअप कर चुका था। उसने तुम्हें बता दिया, लॉजिकली वो सिंगल है, वो जो चाहेगा वो करेगा। ठीक, जैसे तुम्हारे पास अपनी बहस है, उसके पास अपनी बहस है। अभी तुम दोनों लोग सामने बैठोगे तो एक दूसरे की सिर्फ गलतियां ही गिनाओगे। वो इंसान अपने आप को सही साबित करेगा, तुम अपने आप को सही साबित करोगे। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ किसी से आर्ग्यूमेंट तुम तभी जीत पाओगे जब वो इंसान तुमसे आर्ग्यूमेंट करना चाहेगा। अभी तुम उसको फ़ोन करोगे, जहाँ तुमसे वो आर्ग्यूमेंट हारने लग जाएगा, वो इंसान उठा के फ़ोन काट देगा। क्या कर लोगे? फ़ोन काट देगा, इसके बाद वो तो काट के सो जाएगा बढ़िया, लेकिन तुम्हारी रातें ख़राब हो जाएंगी। सोच सोच के अपना दिमाग सुझा लोगे तुम कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, और इस चीज़ का जवाब तुम्हें नहीं मिलने वाला है, और जवाब मिल भी गया तो तुम संतुष्ट नहीं होने वाले हो। अगर उस इंसान ने बोल दिया हाँ इतना बुरा हूँ, क्यों मेरे पीछे भाग रहे हो, ठीक है छोड़ दो ना, तब भी तो तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। मतलब तुम्हें उसी से काम पड़ने वाला है। तुम उसके ऊपर चिल्ला भी नहीं पाते हो। क्यों नहीं चिल्ला पाते हो? क्योंकि तुम्हें फिर से उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझो। अब वापस आते मुद्दे पे, भैया एक्स तुम्हारा तुमसे चाहता क्या है? फिलहाल में एक्स तुम्हारा तुमसे ये चाहता है कि तुम उसके पीछे भागना बंद कर दो। फिलहाल के लिए तुम्हारा एक्स पार्टनर चाहता है कि तुम
मूव ऑन कर लो। लेकिन ये परमानेंट नहीं, ये उसे अभी लग रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, उसे लग रहा है, उसको तुम्हारी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये सरासर गलत है। एक चीज़ समझ लो, कोई किसी को नहीं भूलता। तुम्हारा एक्स तुमको भूलता उलता नहीं है, बस तुमको हल्के में लेके बैठा है, इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है। मैंने अभी कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ, तुमको मैंने खूब ढेर सारा मीठा खिला दिया तो तुम एक टाइम में मुझसे कहोगे भैया अब मुझे मीठा नहीं खाना है, मैं अब कुछ दिन मीठा नहीं खाने वाला हूँ, या अब मुझे मीठा ही नहीं पसंद है। लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हारा मन करेगा, क्योंकि अभी तुमने खा रखा है, अभी तुम्हें कोई मतलब नहीं, अभी तुम्हारा पेट भरा हुआ है, अभी दुनिया जाए भाड़ में। इसी तरीके से भैया एक्स पार्टनर को तुमने इतना ज्यादा वैल्यूएबल फील करा दिया है कि वो फिलहाल तो मजे में है, दुनिया जाए भाड़ में। जिस दिन मेरे दोस्त से भनक लग गई ना कि तुम अब मूव ऑन कर रहे हो, तुम अब ना करना शुरू करोगे, तो अभी उसकी बात को काटोगे, तुम अपने में खुश हो और कोई भी और भी तुम्हारी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, या फिर तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब खुद को दे रहे हो, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस खुद को दे रहे हो, तन बदन में आग लग जाएगी उस इंसान की। तुरंत ही बात करने का मन होने लग जाएगा, उसे पता चल जाएगा उसने खोया क्या। अभी क्या है, तुम सरेंडर हो, उसको क्या पड़ी है तुम्हारे पीछे भागने की। भाई वो जीवन के दूसरे काम कर रहा है, क्योंकि तुमसे तो चिल है ना। जब किसी दिन मन करेगा फ़ोन उठा के बात कर लेगा, तुम भी करने लग जाओगे। अभी ये वीडियो चल रही, चलती वीडियो में अगर उसका कॉल आ जाए तो तुम उठा लोगे। यही तो नहीं करना होता है मेरे दोस्त, यही तो नहीं करना होता है। अगर चलती वीडियो में तुम कॉल उठा लोगे तो मेरे दोस्त ये तुमने अपना काम छोड़ दिया। क्यों? उसके कंफर्ट के लिए। अब उसका तो काम निकल गया, जितनी बार उसको बिन मेहनत के तुम चीज़ें कर दोगे उसके लिए, तब वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। किसी चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए मेरे दोस्त, तभी तो उस इंसान को तुम्हारी कदर पता चलेगी, तभी तो उसे पता चलेगा। तुमसे भी बात करने के लिए उसे समय चाहिए होता है। अभी उसका कॉल आए, तुम एक बार बोल दो ठीक है शाम को कॉल करना, तुरंत उसको झटका लगेगा, यार ये इंसान कैसे मना करे, क्योंकि उसके दिमाग में कूट के भरा हुआ है। मैं रात के 3 बजे भी फ़ोन करूँगा तो वो फ़ोन उठेगा, और 1 घंटा बोलूँगा तो 1 घंटे बात होगी। जब तुम उसे मना करो ना कि सुनो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट ही बात कर पाऊँगा, बाकी की बात कल करते हैं, तब फिर उसका दिमाग ठनकेगा। जब वो इंसान पूछेगा ना ये बताओ आज मुझसे प्यार करते हो, और आप बोल देंगे नहीं अब तो ब्रेकअप हो गया है, जब प्यार था तभी तक था, अब मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ, इतना बोल दोगे ना दिमाग ख़राब होना लग जाएगा। जब वो इंसान बोलेगा कल आओ चलो कल मिलते हैं, और जब बोल दोगे कल मुझे जाना है अपने फ्रेंड के साथ मूवी, एक काम करो परसों मिलते हैं, तब उसका दिमाग ख़राब होगा। ठीक है, तब उसे समझ में आएगा, क्योंकि अब वो तुमको पकड़ नहीं पा रहा है, तो उसकी पहुँच से बाहर हो जाओगे। उसी दिन से तुम्हारी कदर उसे होने लगेगी। देखो मैं तो तुम्हारे साथ वो रिलेशनशिप में आजीवन तुमको नहीं भूल पाएगा, तुम्हारे साथ जो उसने अनुभव लिए हैं वो नहीं भूल पाएगा वो। तुम भी इसीलिए पीछे भाग रहे हो क्योंकि तुमने उसके साथ अनुभव लिए हैं, ठीक है। उसके साथ बहुत बढ़िया तुमने समय बिताया। रिलेशनशिप में कोई भी अगर आता है शुरुआत में तो एक बहुत बढ़िया अनुभव होता है, बहुत हमें बढ़िया फील होता है, तो उसी अनुभव के पीछे हम भागते हैं। हम कभी उस इंसान को मिस नहीं करते मेरे दोस्त, हम उसकी मेमोरीज को मिस करते हैं। तो भैया उसके पहुंच से बाहर हो जाओ। और जो सवाल था कि आखिर आपका एक्स आपसे चाहता क्या, तो फिलहाल के लिए आपसे दूरी बनाना चाहता है, दूरी बना लेने दो मेरे दोस्त, उड़ के जाने दो उस परिंदे को, लौट के वापस ही आएगा वो। अब समझो इस चीज़ को। और जब तक वो इंसान गया है तब तक तुम्हारे बीच में समय मिल गया अपने आप को हील करने का, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करने का, और इमोशनली स्टेबल बनने का। ये तीनों फैक्टर तुम्हारे अंदर आ गए ना मेरे दोस्त, तो समझ लो कि एक्स पार्टनर तो तुम्हारा ही है, वो अभी भी तुम्हारा है, लेकिन वही है तुम अपनी पावर नहीं समझ पा रहे हो। वो जो एटीट्यूड ईगो जो उसके पास है तुम्हारा ही दिया हुआ है, जो चिल बैठा हुआ है ना ये भी तुम्हारा ही दिया हुआ है मेरे दोस्त, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं गए नहीं हो। जिस दिन पता लग गया कि तुम अब छोड़ के जा रहे हो तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो इमोशनली स्टेबल अपने आप को करना है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है। तो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।